देखते देखते आसमान में बादल होने लगे, यानी बरसात का मौसम था और बारिश होने लगी। राजा शिकार करने के लिए एक तांगे में और घोड़ा गाड़ी होते हैं ना, घोड़ा गाड़ी में बैठ के गया था। तो पानी पड़ने की वजह से घोड़े जो हैं आगे बढ़ना बंद कर देते हैं और उसकी जो तांगा था, रथ था, वो किसी कीचड़ में फंस जाता है और धीरे धीरे जो है सूर्य अस्त होने वाला होता है, शाम होने वाली होती है। तो राजा जो है घबरा जाता है कि मैं बहुत अंदर आ गया। और राजा को जो है चाहे जंगल हो या घर हो, जैसे टाइम होता है तो भूख लगती है, धीरे धीरे राजा को भूख लगने लगती है और राजा थक जाता है। तो उसी जंगल में तीन लड़के राजा को आते हुए दिखाई देते हैं। राजा उन तीनों लड़कों को बुलाता है और उन्हें बताता है, क्या बताता है कि मैं शिकार करने के लिए आया था और बारिश की वजह से मेरा जो रथ है वो कीचड़ में फंस गया है। तो आप तीनों मिलके मेरी क्या करो, सहायता करो। राजा का हुलिया देख के, रथ देख के वो तीनों बच्चे समझ गए कि ये तो हमारे महाराज हैं। तो वो तुरंत राजा की सहायता के लिए तैयार होते हैं। वो तुरंत अपने घर जाते हैं और घर जाकर बोलते हैं कि महाराज हैं, और महाराज को भी वहीं पे ले जाते हैं और महाराज की अच्छे से सोने की और खाने की वो तीनों व्यवस्था करते हैं। जैसे ही महाराज उनके घर पे पहुंचता है तो महाराज को दिखाई देता है कि ये वन में जो रहते हैं, यानी वन में झोपड़ी बना के रह रहे हैं, वन प्राणी ये हैं। तो राजा की वो रात भर अच्छी सेवा करते हैं, राजा को मच्छर वगैरह नहीं खाए, इसलिए वो तीनों रात भर राजा को पंखा करते हैं। जब सुबह होती है तो राजा जागता है और तीनों बच्चों को पास बुलाता है। तीनों को पास बुलाने के बाद उनसे बोलता है कि आपने मेरे को शाम को सोने की व्यवस्था करी, अच्छे से खाना खिलाया और मेरी अच्छे सेवा करी। मैं तुम तीनों से खुश हूँ। अब तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। तो उन तीन बच्चों में से एक ने तो कहा कि मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब हैं, मैं भी बहुत गरीब हूँ, तो मुझे पैसे दे दो, मुझे क्या कर दो, अमीर कर दो। तो राजा ने कहा चलो ठीक है, तुम्हें पैसे दिलवा देंगे। फिर दूसरे ने कहा कि मेरे मम्मी पापा झोपड़ी में रहते हैं, वन में रहते हैं, मैं चाहता हूं कि इनको किसी बंगले में आप रखो, इनके लिए कोई बंगला दिलवा लो। तो राजा ने कहा चलो ठीक है, इसके लिए अपन बंगले की व्यवस्था करवा देंगे। एक लड़का और बचा लास्ट में, जो काफी टेंशन में था। राजा उसके पास गए और उससे पूछा तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा महाराज मेरा पढ़ने में बहुत अच्छा मन लगता है और मैं चाहता हूं कि आप मुझे किसी अच्छे आश्रम में, अच्छे विद्यालय में मेरा एडमिशन करवाएं। राजा ने कहा बिल्कुल, जिस विद्यालय में, जिस आश्रम में मेरे बच्चे पढ़ते हैं उसी आश्रम में तुम्हारा मैं एडमिशन करवाऊंगा। तो राजा ने अपने बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ते थे उसी विद्यालय में उस बच्चे का एडमिशन करवाया। तो होता क्या है, धीरे धीरे वो लड़का पढ़ लिख कर बहुत बड़ा विद्वान बन गया और उसी राजा